Friends, today we will discuss variation of work function that is A with temperature and volume. तो सबसे पहले जो वर्क फंक्शन है उसकी हमारी बेसिक इक्वेशन क्या थी, A इक्वल्स टू यू माइनस टी एस की मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. A क्या है आपका वर्क फंक्शन, U आपका इंटरनल एनर्जी, T है टेम्परेचर, S है एंट्रोपी. अब हम क्या करेंगे, शुरू से जो बेसिक इक्वेशन है वो ले लेंगे, फिर इस इक्वेशन को दैट इज़ वन इक्वेशन को हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट. जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का डिफरेंशिएशन डी ए, यू का डिफरेंशिएशन डी यू. अब बची टर्म्स टी एस, तो एक बार टी को कांस्टेंट कर लेंगे, एस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा टी डी एस. फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, एस को कांस्टेंट कर लेंगे और टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एस डी टी साइन. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, टू डी ए इक्वल्स टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी. अब इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे आगे. देखो, जब भी हमारी ये वाली टर्म आई है टी डी एस, तो इसकी हमने वैल्यू पुट करी है, तो इसमें हम इसी टर्म को उठाएंगे टी डी एस को और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है, हीट absorbed और इवोल्व बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिवर्सिबली. तो क्या लिखते हैं, चेंज इन क्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए रिवर्सिबली. तो यहाँ से ये टी इधर आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी टी डी एस करली क्यू रिवर्सिबल, यानी कि चेंज इन हीट इन रिवर्सिबल प्रोसेस. अब हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, वो क्या होता है डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन हीट प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन. अगर आपके सिस्टम में प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन ही है और किसी तरह का वर्क नहीं है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल वर्क, तो हमारी ये इक्वेशन बनती है. तो यहाँ से करली क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू प्लस पी डी वी. अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे टी डी एस की, तो ये हमारी क्या इक्वेशन बनती है टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी. ये हम कर चुके हैं, ये चारों स्टेप हम बार बार कर चुके हैं ये वाले स्टेप्स. तो अब टी डी एस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. पुट करने से क्या होगा, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी डी ए चेंज इन वर्क फंक्शन किसके इक्वल होगा डी यू, ये पहले से था. फिर हम क्या करते हैं टी डी एस की वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारी क्या है डी यू, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएंगे ये पे माइनस पी डी वी, और आगे आपका क्या है माइनस एस डी टी. तो डी यू से डी यू कैंसिल. तो हमारी क्या इक्वेशंस बचेंगी, हमारी बची इक्वेशन क्या डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, इसको हमेशा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है कि जो वर्क फंक्शन है चेंज इन वर्क फंक्शन वो किससे रिलेटेड है पी डी वी से रिलेटेड है और एस डी टी से रिलेटेड है, और दोनों के साइन नेगेटिव हैं. ये बात याद रखना, दोनों जो टर्म हैं उनके साइन क्या है नेगेटिव है. अब हमें करना है वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. तो पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है. अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, तो ये वाली जो टर्म है एस डी टी ये ज़ीरो हो जाएगी. तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या रिड्यूस हो जाएगी डी ए माइनस पी डी वी. ठीक है, अब आपको करना है वेरिएशन ऑफ ए विद चेंज इन वी. तो हम इस वी चेंज इन वी को नीचे ले आएंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी चेंज इन ए with change in V at constant temperature T is equals to माइनस पी, क्योंकि यहाँ पे माइनस पी बच गया. क्या किया हमने, जैसे ये डी ए था और ये माइनस पी डी वी, तो इस डी वी को इधर ले गई, तो हमारी इक्वेशन बन गई डी ए अपॉन डी वी इक्वल्स टू माइनस पी. और अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो हम इसको जब कांस्टेंट इस तरह से फॉर्म में रखते हैं तो यहाँ पे हम करली यूज़ करते हैं. तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई चेंज इन वर्क फंक्शन विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू माइनस पी. सेकेंड हमारी टर्म क्या है, हमें निकालना है
वेरिएशन ऑफ ए विद टेम्परेचर। तो इस बार हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेंगे, यानी कि हमारा डी वी ज़ीरो होते ही हमारा जो पी डी वी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या बन जाएगी, डी ए इक्वल्स टू माइनस एस टी डी। तो इन द सेम वे हमें तो वेरिएशन देखना है ए का विद टेम्परेचर, तो इस वाली टर्म को इसके नीचे ले आएंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, करली ए अपॉन करली टी एट कांस्टेंट पी, यानी कि चेंज इन ए विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी इज इक्वल्स टू माइनस एस। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। एक अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो एक शॉर्ट फॉर्म है, जहाँ भी वी आता है वी का हमेशा पार्टनर होता है पी। तो आप वॉल्यूम के साथ किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट हमेशा पी आएगा। जो टेम्परेचर है उसका पार्टनर होता है हमेशा एंट्रोपी, जैसे ये है टेम्परेचर का पार्टनर हमेशा एंट्रोपी है। तो वहाँ पे क्या, अगर नीचे टेम्परेचर है तो वहाँ पे हमेशा एंट्रोपी आएगा। अगर नीचे एंट्रोपी है, मान लो यहाँ पे करली ए बाई करली एस होता, इन केस कोई और फंक्शन, इसके लिए तो नहीं, तो वहाँ पे रिजल्ट टी आता डेफिनेटली। तो वी और पी पार्टनर्स हैं, टी और एस पार्टनर्स हैं हमेशा। अगर नीचे टी है तो इक्वल में एस आएगा, अगर नीचे एस है तो इक्वल में टी आएगा। इन द सेम वे नीचे चेंज पी के साथ है तो रिजल्ट वी आएगा। ये हम आगे भी देखेंगे जब हम गिव्स फंक्शन को करेंगे। तो ये वाली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से लर्न करें और याद रखें कि डी ए में दोनों साइन नेगेटिव हैं। तो अगर आपसे सीधा ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ जाता है कि कौन सा मैक्सवेल रिलेशनशिप है ये, इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, तो आपको पता होना चाहिए करली ए है, वी के साथ है, तो ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वी के साथ है तो पार्टनर हमेशा पी होगा, रिजल्ट पी आएगा। लेकिन सिंबल का प्रॉब्लम रहेगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो आपको मेमोराइज़ करके रखना है कि डी ए के साथ सिंबल हमेशा दोनों नेगेटिव है। अब हम करेंगे चेंज इन वर्क फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे फाइनाइट चेंज क्या होता है। जो ये हमारी इक्वेशन बनी हुई है, ये स्मॉल चेंज के लिए हमें देखना फाइनाइट चेंज, और फाइनाइट चेंज के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा इंटीग्रेट कराते हैं। तो मान लिया इनिशियल स्टेट में जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू है A1, फाइनल स्टेट में वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है, A2। इन द सेम वे वॉल्यूम इनिशियल स्टेट में V1 है, फाइनल स्टेट में V2 है। अब जो ये हमारी, अब एक सेकेंड, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है ये फंक्शन, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारी इक्वेशन क्या बन गई थी, डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। तो इसी को हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। अब इंटीग्रेट करेंगे, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल चेंज है, लार्ज चेंज के लिए, लार्ज चेंज होने के बाद क्या होगा, डेल्टा ए, लार्ज चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, पी की वैल्यू पुट कर दें। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन क्या है 1 मोल ले लिया तो आर टी, यहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होगा आर टी बाई वी। इस स्टेप को हम भी कई बार कर चुके हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमारी इक्वेशन में डी वी बाई वी बन जाए, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1 आ जाता है, जब लिमिट्स V1 से V2 होती हैं। तो ये क्या है, चेंज इन ए एट कॉन्स्टेंट टी इज़ इक्वल्स टू, इसमें से आर टी बाहर आ गया, दोनों कॉन्स्टेंट हैं, और डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब एन मोल गैस के लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये, यानी कि चेंज इन फाइनाइट चेंज इन ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। तो जब आपने आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन निकाला था, दैट इज़ W निकाला था, तो उसकी वैल्यू भी क्या आई थी, एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, W मैक्स। W मैक्स क्यों, क्या है, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ऑफ एक्सपेंशन मैक्सिमम वर्क डन होता है। और ये हम जब हमने ये इक्वेशन निकाली थी तो हमने क्या कंसिडर किया था, प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा है और रिवर्सिबली हो रहा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, और यही तो हमारा फिजिकल इंटरप्रिटेशन था चेंज इन ए का, दैट इज़ वर्क डन। जो वर्क डन है सिस्टम में, यानी कि डिक्रीज इन वर्क फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। इनफ फॉर टुडे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जी का चेंज करेंगे। थैंक यू।